वाइफ कब आएगी? आप यहां क्यों आए हैं डैड? तुम्हें वापस घर ले जाने। जब तक वो लौट नहीं आती हमारे साथ ही रहो। वैसे भी सुना है तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। क्या आपको भाई ने बताया? वो तो चाहते ही हैं कि मैं नहीं आऊं। उसे मेरा काम करना, यहां तक कि बैठना तक पसंद नहीं। वो बच्चों के सामने ही मुझ पर चिल्लाने लगता है और मेरी शिकायतें आप लोगों से करता रहता है। तुम्हारा भाई शिकायत करता है, तुम्हारी बीवी शिकायत करती है, हर कोई सिर्फ शिकायत ही करता है। सब गलत तो नहीं हो सकते ना? ईमेल आई थी क्या आपके पास? वो सब छोड़ो और जाकर अपना सामान पैक करो। ताकि वापस ले जाकर मुझे दवाइयां खिला सके आप। तुम्हारे पुराने डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। उन्होंने थोड़ी हल्की दवाइयां लिख के दी हैं। जब तक तुम बेहतर महसूस नहीं करते तब तक हमारे साथ क्यों नहीं रहते? अगर मैंने दवाइयां ली तो ईमेल मुझे छोड़ देगी। बताइए मैं क्या करूं? मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे ईमेल मुझसे दूर हो जाए डैड। देखो, एमएल एक अच्छी लड़की, वो तुमसे दूर क्यों जाएगी? तुम शादीशुदा हो, तुम्हें एक बीमारी है और इसका इलाज जरूरी है। जैसे पेट दर्द होता है, किसी को सर दर्द भी होता है। एमएल ये बात समझेगी बेटा, चिंता मत करो। मैं खुद उसे समझाऊंगा। ये सारी बातें तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? दवाइयां नहीं ली तो वो पक्का चली जाएगी। उसके अंदर गुबार बनेगा जो एक न एक दिन फटेगा जरूर। वो तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं है जो हर चीज बर्दाश्त करेगी, समझे? चलो अब उठ जाओ। रात होने से पहले वहां पहुंचना जरूरी है, रास्ता ठीक नहीं है। और ये सारे फूल, क्या इन्हें साथ ले चलें? नहीं तो ये यहां मर जाएंगे। इनकी चिंता छोड़ो, मैं तुम्हारे भाई से कह दूंगा इन्हें आके पानी देने के लिए। उसके पास है चाबी। अब तैयारी करो। वैसे तुम्हें पता है ईमेल गई कहाँ है? काम से गई है, ऑफिस वालों के साथ। सही है। उसको भी जरूरत थी खुद को थोड़ा वक्त देने की। ये क्या है? रिकॉर्डर है। नॉवेल्स के लिए नोट्स रिकॉर्ड करता हूँ। रुको, बैटरी नहीं है? खत्म हो गई। तुम नहाने जा रही थी ना? क्या हुआ? कॉल क्यों किया? हाँ, ओके। कब? ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक है? एमएल, हाँ हाँ, सब ठीक है। कहो तो मैं चला जाऊं। शायद वही सही रहेगा। ठीक है, मैं पैकिंग कर लेता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है। तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। अब तुम्हारा क्या प्लान है? नॉवेल को पूरा करूँगा। कैसा चल रहा है उस पर काम? मौका ही नहीं मिला उस नॉवेल पर बात करने का। नॉवेल पर तो कभी भी बात हो सकती है। फिलहाल तुम अपना ख्याल रखो। तारिक का फोन आया था। मैं समझ गया था। सब ठीक तो है ना? वो अपने पेरेंट्स के घर रहने जा रहा है। मेरे आने तक वो वहीं रहने वाला है।
बात तो वो अच्छे से कर रहा था। सही है। मैं चलता हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है तुम्हें? अगर कुछ खास काम नहीं है तो रुक जाओ ना, मैं शावर लेके आती हूँ। नॉवेल के बारे में जानने का मन है मेरा, इसीलिए। ठीक है, पर नॉवेल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। पूरी होने पर पहली कॉपी तुम्हें दूंगा, खुद ही पढ़ लेना अगर मन करे तो। तुम पागल हो, जरूर पढ़ूंगी। शावर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ईमेल, मैं रिसेप्शन पे जाकर बस शेड्यूल चेक करके आता हूँ। तुम्हारे पास मेरे रूम की है ना सेलिम? क्या कहा? अगर चाहो तो रूम की साथ ले जाना। अगर शावर में हुई तो मैं दरवाजा खोलने नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, ले जाता हूँ। रोया, रोया, ये सब क्या है डैड? डॉक्टर ने कहा है कि ये दवाई काफी लाइट है, तुम ले सकते हो। आपका क्या ख्याल है मॉम इस बारे में? किस बारे में? इन दवाइयों के बारे में? क्या मुझे लेनी चाहिए? फिर से दीवारों से बात करने लगूंगा। ये बैठा है ना तुम्हारे डैड, ये डॉक्टर से कम है क्या? इनसे पूछो। दवाइयों के बारे में इनसे ज्यादा कौन जानता है? नरमिन, जब वो नहीं लेना चाहता तो आप फोर्स क्यों कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि मैं लेना नहीं चाहता? तुम चाहते क्या हो? यहाँ कोई खेल चल रहा है क्या? मुझे डर लग रहा है मॉम। आपका थोड़ा साथ चाहता हूँ। आप कह सकती है ना कि मत डरो, या ये कि सब ठीक हो जाएगा बेटा। सब ठीक हो जाएगा, पी लो। बेहतर होता कि मैं यहाँ पर आता ही नहीं। आपने देखा इसका एटीट्यूड? पता नहीं तुम्हारी ममता कहाँ चली गई है। अब आप भी शुरू हो तुम गए। उसे दवाई देती तो उसे अच्छा लगता। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। बच्चा ही तो है हमारा।
तुम हमेशा से ही सिर्फ अपने बड़े बेटे पर ध्यान देती आई हो। फर्क रखा है तुमने दोनों बेटों में। वो तो जैसे तुम्हारी औलाद है ही नहीं। अब बस भी कीजिए। क्यों बस करूं? कुछ गलत नहीं कहा जो चुप हो जाऊं? उसकी इस हालत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। डॉक्टर का कहा याद है ना, परिवार में किसी को ये बीमारी जरूर रही होगी। शर्म आनी चाहिए, उसके साथ ऐसा करती हो। वो किसी का खून करके आया है क्या तुम्हारे पास? क्या चाहिए उसे? यही ना कि उसकी माँ उससे प्यार से बातें करे, उसको गले लगाए। सिर्फ प्यार चाहता है वो। मेरे परिवार में किसी को ऐसी बीमारी नहीं हुई। दाद देता हूं तुम्हारी सोच को। आपका फोन बज रहा है। हाँ बेटा। क्या रोया वहां आई है? नहीं, वो यहाँ क्यों आएगी? क्या बात है? डैड है क्या? बात करवाइए मेरी। वो बाहर है। मॉम, मॉम, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मॉम। एमिल के हस्बैंड तारिक की दिमागी हालत कुछ सही नहीं है। एमिल ने काफ़ी कुछ झेला है और उसने मुझे कुछ बातें भी बताई। वो लोगों से मारपीट करता है। एमिल को लेकर पोसेसिव है। एमिल किसी को पसंद करने लगी थी, पर मुझे नहीं पता तारिक इस बारे में जानता था या नहीं। आप जानते हैं उस शख्स को? नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि उसकी एक बहन है जो साइकोलॉजिस्ट है। एमिल ने उसी से कंसल्ट किया था। तानेर की फैमिली काफी अजीब है। पता नहीं आप उनके बारे में कितना जानते हैं, लेकिन मैंने उनके साथ कई साल गुजारे हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। और तारिक की फैमिली की वजह से एमिल ने बहुत बर्दाश्त किया है और उसके पास कोई और है भी नहीं। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। क्या आपको लगता है कि एक्सीडेंट के वक्त तारिक वहां पर था? हो सकता है, पता नहीं। मुझे ये बताया गया था कि तारिक अपने मॉम डैड के पास उनके घर पर था और तानेर गाड़ी चला रहा था और एमिल उसके साथ बैठी थी। फिर कार का बैलेंस बिगड़ा और वो समंदर में जा गिरी। एमिल की बॉडी तो पुलिस को मिल गई, पर तानेर की बॉडी नहीं मिल पाई। एमिल ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, शायद इसलिए उसकी बॉडी कार में ही थी। तानेर की बॉडी बहुत ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिली उन्हें। तानेर और एमिल एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं थे। I mean, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो दोनों साथ बैठकर कहीं पर गए हों। तारिक के घर भी वो बस से ही जाया करती थी। अगर
तानेर कहता तो भी शायद वो उसके साथ नहीं जाती। मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखिए, मुझे जो भी पता था मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्जी है। आपसे एक सवाल पूछूं? थोड़ा पर्सनल है। हाँ, पूछिए। ये जो आपके चेहरे पर निशान है, ये चोट आपको कैसे लगी? थोड़ा बताएंगी? याद नहीं। याद नहीं है या बताना नहीं चाहती? चीफ, ये केस तो पेचीदा होता जा रहा है। शायद एक बार फिर तुम्हें वहां जाना पड़ेगा यूसुफ। सही कहा आपने। रुया, दरवाजा खोलो। रुया। यहाँ तो कोई रुया नहीं रहती। हाँ हाँ जानता हूँ। तो फिर आधी रात में पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? वो जो यहाँ रहते थे पता है कहाँ गए? वो चले गए। कहाँ पर? पता नहीं, आज शाम को ही चले गए। मैंने उन्हें बैग के साथ कार की तरफ जाते हुए देखा था। हाँ डैड बोलो। क्या हुआ, रोया मिली? नहीं डैड, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है डैड, आपको कुछ नहीं पता। क्या नहीं पता मुझे? जंगल के बीच में उसको तुम ऐसे ही छोड़ा है? मुझे सुनाने के लिए फोन किया क्या आपने? भाई का फोन है क्या? क्या पता वो अभी जंगल में ही हो। तुमने ठीक से देखा तो था ना? हाँ डैड। यकीन से कह रहे हो? हाँ हाँ डैड। डैड, भाई से कहिएगा वो फूलों को पानी देना ना भूले। भाड़ में गए तुम्हारे फूल, तुम्हें फूलों की पड़ी है इस समय। तारिक कुछ कह रहा है क्या? तुम्हारे पास तारिक के घर की चाबियां हैं ना? हाँ ठीक है, तो वहां जाके उसके फूलों को पानी दे देना और रोया की खबर मिलते ही फोन करना। ठीक है डैड। हाँ
तो यहाँ रहता है वो पागल आदमी। अजीब सा घर है, बिल्कुल बोरिंग सा। नेक्स्ट। और यहाँ की हालत देखकर तो लगता है कि सफाई दोनों को ही कुछ खास पसंद नहीं है। नेक्स्ट। इन सारे कप्स को देखकर तो यही लगता है कि शायद किसी ने गिफ्ट किया है, शायद तारिक की मॉम ने। नेक्स्ट। बेड ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उसकी कमर में शायद तकलीफ होगी। घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे देखकर लगे कि ये लोग शौकीन हैं। किसी तरह का कोई प्रिस्क्रिप्शन या दवाइयाँ नहीं है, मतलब तारिक दवाइयाँ नहीं ले रहा था, जो अजीब बात है क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। नेक्स्ट। हेलो, कैसे हो तुम? मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। इतनी देर रात नॉवेल को लेके? हाँ। अच्छा है। और? तुम वेडनेसडे मॉर्निंग वापस आ रही हो ना? हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो वेडनेसडे को वापस आ जाऊंगी। क्या मेरे घर पर आओगी? घर पर कब? जब तुम्हारा मन करे, मैं इंतज़ार करूँगा। तुम तो जानती हो मेरी सिस्टर जर्मनी गई हुई है, मंथ एंड तक वापस आ जाएगी। हाँ, जानती हूँ मैं, पर पता नहीं ऐसे आना सही रहेगा या नहीं। क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं। न जाने उसे पता चलने पर क्या सोचेगी वो। तो तुम आओगी ना? पता नहीं, सोच के बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कितना झूठ बोलते हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, इतनी याद की बता नहीं सकता। पास होती तो पता चलता तुम्हें। मैं कब से अपने जज्बातों का इजहार कर रहा हूँ और तुम हो के हंसे जा रही हो। नहीं हंसूंगी, अब ठीक है। तुम्हें मेरी बातें कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी। मैं वेडनेसडे को तुम्हारा इंतजार करूंगा। दिन रात घूमेंगे फिरेंगे, जहाँ तुम चाहो वहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है। ओके, बाय। हेलो, प्लीज अपना मैसेज छोड़िए इस बीप के बाद। हाय, तुम्हारा फोन ऑफ है, शायद तुम अपने डैड के घर पर हो। खैर, मुझे तुम्हें बताना था कि मैं वेडनेसडे शाम तक घर पर वापस आ जाऊंगी, ठीक है? एक बार मैं वापस आ जाऊं, फिर आराम से बात करेंगे। आज बहुत ही अजीब सा लग रहा है, कुछ कमी महसूस हो रही है।
प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मैं देखिए मैं बताता हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं चोर नहीं हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझे जाने दीजिए प्लीज। तुम अंदर कैसे आए? बोलो, तुम अंदर कैसे आए? हाँ, चाबी थी मेरे पास। कहां से मिली चाबी? बोलो। वो मैंने बिना पूछे ले ली थी। मैंने कुछ भी नहीं छुआ, हर चीज अपनी जगह पर मौजूद है। मैं चोर नहीं हूँ, यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ पर आना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं नॉवेल्स लिखता हूँ। एमएल जानती है? एमएल जानती है तुम यहाँ हो? नहीं, मैंने उसके पर्स से चाबियां लेकर डुप्लीकेट बनवा ली थी। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सच कह रहा हूँ, मुझसे सच में बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, इस इलाके में भी नहीं दिखूंगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ। मेरा मकसद किसी को भी नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस यहाँ। क्या? मैं तो बस क्या? मैं वो ये क्या है? कुछ नहीं, ये मैं अपने नोट्स रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास रखता हूँ। चाहे तो आप रख लीजिए। तो यहाँ रहता है वो पागल आदमी। अजीब सा घर है, बिल्कुल बोरिंग सा। बेड ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उसकी कमर में शायद तकलीफ होगी। किसी भी तरह का कोई प्रिस्क्रिप्शन या दवाइयाँ नहीं है। मतलब नेक्स्ट। ये कैसे नोट्स हैं? मैंने कहा था ना, ये किसी काम के नहीं है, बिल्कुल बेकार है। मैं तो बस टाइम पास कर रहा था। ये तुम्हारा टाइम पास है? प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप हैं कौन? बड़ा भाई। पर एमएल का तो कोई भाई नहीं है। तारिक का। आप तारिक के भाई हैं। तुमने नॉवेल में मुझे क्यों नहीं लिया?
मेरी Dad. जिंदगी हराम कर रखी है दोनों ने। किसी का कत्ल कैसे कर दिया? इंसान हो या फिर कोई जानवर हो, तुम बताओ। कत्ल कर दिया है तुमने, जानते हो कत्ल किया है तुमने। एक पुलिस ऑफिसर का बेटा कातिल, हाँ? कत्ल करके आया है। 40 साल की नौकरी में एक दाग भी नहीं लगने दिया मैंने अपनी वर्दी पर, और तूने मुझे एक कातिल का बाप बना दिया। एक बार भी अपने परिवार के बारे में सोचा तुमने? हैं? सोचा? थू है तुम्हारे मुंह पर, तुम इंसान नहीं हैवान हो। आज से तुम मर गए हो मेरे लिए। मुझे अपना बाप मत कहना। अब यहाँ बैठकर किसका अफसोस मना रहे हो? गड्ढा खोदो, लाश दफनाओ और चले जाओ यहाँ से कहीं दूर। पर मैं वहां अकेले कैसे रहूंगा? वैसे ही जैसे अकेले कत्ल किया तुमने उसका। एक कातिल हो अब तुम। कोई घर परिवार नहीं रहा तुम्हारा। एक शादी तक को नहीं बचा सके तुम। समझ लेना, तुम्हारे माँ बाप भी मर गए। डैड। मर गया डैड तुम्हारे लिए। जानर, जानर, अरे कब तक भागते फिरोगे? जानर, अपने हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, जल्दी। सुना नहीं तुमने? चलो हाथ ऊपर करो, चलो। मेरा शक सही था। ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? बच्ची प्यारी है। क्या कहा? तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। मैं खुद बच्चा चाहता था पर ऐसा हुआ नहीं। तुमने कहा था तुम सब सच बताओगे। तुम अब तक छुप क्यों रहे थे? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो रात जवान है।
क्या बात है, मेरा लंगोटिया यार अब एक पुलिस ऑफिसर बन गया है। तुम भी डैड की तरह बनना चाहते थे, उनकी राइफल से भी खेलते थे, लेकिन छोटे हाथों से वो राइफल चल नहीं पाती थी, याद है तुम्हें? हाथ ऊपर। कहा ना हाथ ऊपर। चालाकी की तो गोली मार दूंगा। सिगरेट पियोगे? तुम बेवजह इतनी टेंशन ले रहे हो, चलो वहां अपने अड्डे पर चलकर बात करते हैं। चलते हैं ना, चलो। मेरे घर जबरदस्ती आए, मेरी बेटी के सर पर वार किया और मुझे कहते हो बेवजह टेंशन ले रहा हूं। तुम्हारे लिए मैंने टंग का पीछा किया, उसे रंगे हाथों पकड़ा, उसकी वीडियो बनाई। मैंने तो तुम्हारी मदद की है और तुम्हारी बीवी को भी उस कमीने से बचाया। लेंस तुम ही ले गए थे? हाँ, मेरे लिए ये क्या अहमियत रखता है तुम्हें पता है। याद है ना वो बॉनफायर जलाने के लिए ये अक्सर हमारे कितने काम आता था। तुम्हें ये जंगल में मिला ना, न जाने मुझसे कैसे छूट गया। और डैड को वही जगह मिली लाने के लिए जहां मेरा टेंट था। टैनर, वहां चलो। कहां पर? पुलिस स्टेशन चलो। मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। इसके लिए मुझे माफ कर देना। बकवास मत करो। Rüzgar, kıswa